कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ समझौता जो किया है गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी के दाएं हाथ वेणुगोपाल, तीनों ने एक बड़ा जोरदार ढंग से वायदे किए हैं। ऐसे है महिलाओं को 3,000 रुपया महीना दे देंगे और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त कर्ज देंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे और आपकी राय जो भी हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बिगुल बजा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ समझौता जो किया है गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी के दाएं हाथ वेणुगोपाल, तीनों ने एक बड़ा जोरदार ढंग से वायदे किए हैं। वायदे जिन पर भरोसा किया जाए। चुनाव से पहले निश्चित रूप से चुनाव के लिए वायदे, घोषणा पत्र, ये एक परंपरा पुरानी है। पहले वायदे कम होते थे, घोषणा पत्र छोटा होता था, प्रचार कम होता था, लेकिन कुछ काम होता था। अब ये ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह के वायदे करते हैं उसमें से पहले कुछ मैंने कह सकते हैं क्रियान्वयन शुरू हो चुका होता है या फिर आगे हो रहा होता है। अब तक का अनुभव लोगों का यही दिखाता है, चाहे गैस की बात हो, मकान की बात हो, किसानों को जो 6,000 रुपया, 8,000 रुपया, जो जहां जिस राज्य में जितनी है सकता है, किसी डबल किया, आयुष्मान भारत है, तो कुछ ऐसी योजनाएं उन्होंने की। अब उसका जवाब कांग्रेस भी लगातार दे रही है। मुफ्त राशन यदि दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो कहते हैं उन्होंने भी बड़े वायदे कर्नाटक में किए, उन्होंने बड़े वायदे हिमाचल में किए और निश्चित रूप से उन्हें वहां सफलता मिली है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि नहीं, हमें सब कुछ नियंत्रित है, नियंत्रित नहीं है, उनको सफलता मिली है। और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की संख्या पहले के मुकाबले में यदि कम हुई, कांग्रेस को कुछ सीटें मिली, समाजवादी को कुछ ज्यादा मिली और ऐसी स्थिति में वहां कांग्रेस में राहुल गांधी ने और उनके सहयोगी केएल शर्मा ने यदि रायबरेली, अमेठी दोनों यदि जीता है तो वहां महिलाएं लाइन लगा करके पहुंच गई चुनाव के बाद कि कहां है 8,000 रुपया, क्योंकि वहां वायदा किया गया था 8,000 रुपया दे देंगे, हर महीने मिलेगा आपको। अब उसके बाद कैसे जवाब दे? सरकार तो उनकी वहां भी नहीं बनी और ना यहां बनी, वहां तो अभी चुनाव होना ही बाकी है। अब किसके वायदे पर भरोसा करें? ऐसे कितने ही वायदे हिमाचल में हुए, कर्नाटक में हुए, वो लागू नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी आप कहेंगे पुरानी बात क्यों याद दिलाएंगे? वादा तेरा वादा, वादा पर कितना भरोसा। कितने ही गाने भी हैं वादों को लेकर के। कोई प्रेम का वायदा हो सकता है, कोई दुश्मनी का बिगुल हो सकता है, जो राहुल गांधी बजाते रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए राहुल गांधी वहां नहीं है, चूंकि वो ये नहीं कहेंगे मैंने वायदा किया। प्रियंका गांधी भी नहीं है कि हमने वायदा किया। अब खड़गे ने क्या हुआ? खड़गे जी कब तक रहेंगे पता नहीं अध्यक्ष पद पर। जम्मू कश्मीर के चुनाव हो उसके बाद या कब उनको राहुल गांधी, तो असली कमान तो उन्हीं के पास है। तो उन्होंने जो वायदा किया है वो उसकी चर्चा जरूरी है। कैसा वायदा? 25 लाख रुपया आपका स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेंगे। ये बताइए, आयुष्मान भारत लागू करने में तकलीफ है? सीधे सीधे जो पहले से संभव है 25 लाख, जब अमेरिका जैसा देश भी अभी ओबामा केयर के नाम पर आज भी बहस हुई वहां पर, कमला हैरिस और ट्रंप, इस पर विवाद चल ही रहा है कि स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए। यहां ऐसी योजनाएं जो संभव है, 5 लाख, 10 लाख भी 70 वर्ष से अधिक यदि आयु का व्यक्ति है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। लेकिन खड़गे साहब ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनाउंस किया हम 25 लाख जो है देंगे। इससे भी बड़ी बात क्या कि हम
1 लाख नौकरियां दे देंगे। अरे नौकरियां बड़ी खाली हैं जम्मू कश्मीर में। भाई जम्मू कश्मीर में सुविधाएं की कमी है, जो आपके ही इस अनाउंसमेंट में दिखाई देता है। वहां लोगों को इतना पढ़ाई शिक्षित हो, उनके हिसाब से उनके लिए जो जिस हिसाब से संभव है रोजगार वो दिया जाए, लेकिन खाली सरकारी नौकरी में भर्ती कर लेंगे और काम क्या होगा ये पता नहीं है। इंडस्ट्री को आने देंगे, यदि दूसरी तरफ आप जाकर के कुछ कहेंगे तो फिर वायदा पूरा ना होगा तो फिर पत्थरबाजी शुरू होगी। एक ऐसा सीमित वायदा हो कि हम करेंगे इतने समय में इतने लोगों को मिल सकता है, इतना हमने जिस स्टडी की बात वो करते रहते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब तो बहुत सालों से वहां वर्षों से उनका खानदान ही राज करता रहा है। उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रहे हैं, फारूक भी रहे हैं और कांग्रेस के तो रहे ही हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास भी रिकॉर्ड तो मिल सकता है। तो क्या ऐसे महिलाओं को 3,000 रुपया महीना दे देंगे और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त कर्ज देंगे हर जो भी महिला एंटरप्रेन्योर है। अब आप बताइए, कर्ज ब्याज इंटरेस्ट फ्री ये कहां से लाएंगे? किसी बैंक से लाएंगे या सरकारी खजाने से देंगे? बिना इंटरेस्ट के 4-10% 5% तो आपको अभी भी यूरोप में भी मिलता है, लेकिन बिना किसी ब्याज के हम आपको देंगे। ये कैसी क्या दे पाएंगे? नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? महिलाओं को हर मुखिया को दे देंगे पैसा, 25 लाख का बीमा कर देंगे, 1 लाख को नौकरी दे देंगे, 3,000 रुपये मासिक दे देंगे, 11 किलो। चलिए अनाज पर तो वो आपत्ति बीजेपी पर करते हैं, लेकिन उन्होंने भी वायदा किया है कि प्रति व्यक्ति परिवार में हर महीने 11 किलो अनाज हम देंगे। उस बात को माना जा सकता है, लेकिन मुफ्त अनाज को लेकर के भी कई कांग्रेसी या उनके साथी कई आपत्ति करते रहते हैं, क्यों मुफ्त बांट रहे हैं? इसका मतलब है गरीबी है। तो गरीबी यदि नहीं है, कश्मीर पर तो कश्मीरियों का राज रहा है। कश्मीरी विस्थापितों को लेकर ज्यादा बातें नहीं है, खाली हाँ उनके हितों का संरक्षण एक 2-4 लाइन बोला गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकारें रही, वहां महबूबा मुफ्ती की भी सरकार रही, वो तो बहुत क्षणिक जिसको कह सकते हैं 2 साल के आसपास, और उसका बीजेपी का समर्थन उसको रहे या बाद में राष्ट्रपति शासन भी रहा है। लेकिन कांग्रेस के श्री खड़गे जी ने वायदा किया है 4,400 स्कूल हम सरकारी स्कूल खोल देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा? और इसका मतलब प्रमाण क्या है कि आपने अपने सत्ता काल में 60-70 वर्षों में वहां सरकारी स्कूल तक नहीं खुलवाए। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी भी तो 10 साल रहे और 20 साल तो सांसद भी रहे हैं, कभी कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं गया उनका कि स्कूल सरकारी स्कूल की सुविधा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत को अब क्या कहे, दूसरी फिर एक यात्रा निकालने वाले हैं, दोजो यात्रा। कोई कहता है कि नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, चूंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई सिखों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यकों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, 90% लोगों को तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में है ही नहीं। जब ऐसी स्थिति है तो आप तो अलगाववाद के लिए पूरा झंडा ही बुलंद किए हैं अमेरिका में खड़े होकर, और यहां पर कह रहे हैं कि साहब हम जो है अब स्कूल खोलेंगे। तो स्कूल खोलेंगे तब उसके बाद कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, तभी तो रोजगार देंगे। तो आपके वायदों में जो विरोधाभास है या जो नहीं कर पाएंगे, हमें कष्ट इस बात का है, चूंकि मैं कश्मीर के चुनाव में वर्षों से जाता रहा हूं, समझिए 30-40 वर्षों में जब जब ऐसे चुनाव आए और ऐसे चुनाव के समय में देखें जो वायदे जब नहीं पूरे होते हैं तो लोगों में नाराजगी होती है। उसका फायदा जो बाहरी ताकतें हैं, आतंकवादी समूह है, पाकिस्तान है, या जो जिसको वैसे जो पार्टियां ऐसी होती है जो विरोधी हो, वो इसका फायदा उठाती है। क्रिकेट के नाम पर जो लूटा गया 106 करोड़ फारूक अब्दुल्ला, वो जांच तो अभी चली रही है कि क्रिकेट का कहां गया पैसा, उसमें से क्या हुआ, कितना हुआ। 43 करोड़ तो गड़बड़ का बात चली रही है। तो उसके हिसाब का कोई कांग्रेस नहीं कह चुका, तो फारूक अब्दुल्ला के साथ है। और फारूक अब्दुल्ला के कई साथी जो वो तो 370 खत्म कर को वापस लाने की बात भी करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह चुके तो कोई भी ताकत दुनिया की अब 370 वापस नहीं ला सकेगा। संसद में पास होकर के वो लागू हो चुका है। हाँ, राज्य का दर्जा देने के लिए तो भाजपा भी ये नहीं कहती कि अब कभी नहीं मिलेगा, और ये वायदा कांग्रेस करे, फारूक अब्दुल्ला करे, उस पर कोई आपत्ति नहीं कि उसे फिर से हम राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन लोगों को भड़काना और उनको धमकियां देना, वायदे के साथ दूसरा जो गंभीर, उससे भी गंभीर मुद्दा है, जब खड़गे साहब ने यहां तक कह दिया कश्मीर में
ये बाकायदा कह दिया कि यदि लोकसभा चुनाव में हमारे पास सिर्फ 20 सीटें अधिक होती तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडरशिप, सारे बड़े बड़े नेता जेल में होते। क्या कमाल है खड़गे जी, आप तो गृहमंत्री रहे हैं, वीरप्पन को पकड़ने में पसीने आ गए थे। हाँ, तेलगी कांड वाले को भूल गए, उस पर आपने क्या किया था, कब तक वो घोटाला चलता रहा। आज तो उस पर तो OTT पर पूरा सीरीज उपलब्ध है। तब आप होम मिनिस्टर थे, और किस अपराध में आप भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को जेल भेज देते। और 20, अभी 99 सीट्स हैं, मान लीजिए 20 आपकी ज्यादा भी होती और 21 ज्यादा होती और आप 121 भी हो, क्या भारतीय लोकसभा में इस संख्या के बल पर आपकी सरकार बन जाती? आपको हाँ लगता है गठबंधन साथी तुरंत आ जाते? क्यों? तब फारूक अब्दुल्ला भी कह सकते नहीं मुझे बनाइए, क्या हुआ, मैं और चुनाव लड़ लूंगा। कितने ही और लोग जो आपके गठबंधन में हैं, ममता बनर्जी को कहां धक्का देते, शरद पवार जी और उनके साथी किसको धक्का देते आप? क्या आप सत्ता में आते और क्या वो लोग ऐसा हरकत करते कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल भेज देंगे? इमरजेंसी में जो होना था वो एक अलग स्थिति थी, लोग उसकी इसलिए याद दिला रहे हैं। अपोजिशन पे उसकी बात नहीं कहूंगा, यानी कहता इमरजेंसी भी कोई नहीं लागू कर सकता, 370 नहीं खत्म कर सकता। 33% आरक्षण जो महिलाओं का संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारित करा लिया, उसको भी अब कोई ताकत संसद में तो नहीं बदलवा पाएगी। महिलाओं के मुद्दे पर पहले लटकाते रहे, भटकाते रहे, लेकिन अब तो नहीं होगा। तलाकशुदा महिलाओं के मामले में जो कानून, उसको जो किया गया, क्या वो उनका वैसा कुछ नहीं हो सकता है? ऐसी स्थिति में क्या उसको वापस आप तलाक ले आओ, पुराना शरीयत कानून लागू कर दें, कश्मीर में क्या कर दें, और खालिस्तान जैसी जो मांगे हैं आप भिंडा वाले नया तैयार कर दें। राहुल गांधी तो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सिखों को अधिकार नहीं है तो भिंडा वाले तैयार करना चाहते हैं। खालिस्तानी डिमांड से तो बड़ी दूर बात यह है, तो वो अमेरिका में बैठे तैयार कर रहे हैं। यहाँ खड़गे जी कह रहे हैं कि हाँ, तो भ्रम में तो लोग होंगे कि हाँ भाई बीजेपी वाले इतने खतरनाक है क्या, उनको नेताओं को सबको जेल भेज देंगे, ये ताकत में आ जाएंगे। बल्कि वो डरेंगे, वो सोचेंगे यदि बीजेपी वालों को भेजा न भेजा, हमारे यहाँ आ गए तो क्या होगा। तो क्या लोगों को इस तरह से जेल में भेजना ठीक है? जो अपराधी हैं, जो माफिया है, जो आतंकवादी गतिविधियों में है, अब उनको तो मुक्त कराने की तब मानवाधिकार आ जाता है। सबसे गंभीर बात यह, इंजीनियर रशीद जो आतंकवादी आरोप में जेल में बंद है, उसको अदालत की कृपा से उसको छोड़ दिया गया है। कहा गया है कि वो चुनाव अक्टूबर तक जो है, 2-3 अक्टूबर तक जो है वो अपना चुनाव अभियान कर सकता है, तो उसको रिहा कर दिया गया। उसको इन सब ऐसे लोगों को प्रश्रय कौन देता था? यासीन मलिक और रशीद इंजीनियर जैसे लोगों को किन सरकारों के समय में सबसे अधिक प्रश्रय मिला? कैसे उनको अपने आतंकवादी गतिविधियां करने दिया? और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के जो उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का साथ देते, उसका समर्थन करने वाली एक कोई सांसद वहां की, उनके साथ बैठ के फोटो खुश होकर के उनसे चर्चा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ अभियान देश दुनिया में, अमेरिका में, और खुद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर के जो भारत के खिलाफ जहर उगल करके और पता नहीं और क्या सहायता वहां देती हो, आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने के लिए फंडिंग कराती है कि नहीं कराती है तो जांच का विषय अलग होगा। वो भारतीय के लिए कई जगह जैसे ऐसी एजेंसियां हैं जो तालिबान को कर सकती हैं समर्थन, तो ऐसे लोगों को कर सकती है जो भारत विरोधी गतिविधि करते हो। वैसे कोई भी बाइडेन हो, ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, वो ये तो नहीं कहते कि भारत विरोधी गतिविधि हम चलने देंगे, लेकिन वो स्वतंत्रता के नाम पर उन सब लोगों को, और इसीलिए हुआ यही है कि जो वहां आतंकवादी जिसको कह सकते पूरा ही समर्थक बनी बैठा हुआ है, उसने कहा कि देखिए राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि सिखों के साथ बड़ा गड़बड़ है, तो मुस्लिम के साथ गड़बड़, सिख के साथ गड़बड़, नागरिकों के साथ 90% के पास अधिकार नहीं, जातिवाद के बिना काम नहीं। ऐसे अभियान को लेकर खड़गे जी यदि जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं नेताओं को, तो अंदाज लगाइए शिक्षकों का क्या होगा, मीडिया कर्मी का क्या होगा, उद्योगपतियों का क्या होगा। उद्योगपति के खिलाफ तो अभियान वो वहां चला ही रहे हैं कि उद्योगपति को तो उनके खिलाफ लगातार वीडियो करते हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी। 2 उद्योगपति, 4 उद्योगपति या 25 भी कर दीजिए, 25 को भी सवाई कर दीजिए, तो किसके पास? राहुल गांधी स्वयं इन्वेस्ट करते रहे और उसी से देश चले, और जम्मू कश्मीर से लेके और गोवा तक, गोवा से लेकर पूर्वोत्तर बंगाल और केरल और सब राजस्थान, सब जगह उन्हीं का इन्वेस्टमेंट हो। क्या ये संभावना है? तो वायदा करें, सोच कर करें,
पूरा न करें तो जनता को, मासूम भोले भाले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, जम्मू के लोग, धर्मप्राण जनता, उनको ऐसे वायदों में न फंसाए जो आप पूरा न कर सके। चुनाव का वक्त है। जम्मू कश्मीर में 55% के आसपास लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार और 70% हो, लेकिन झूठे वायदों पर वोट खींचने का या नियंत्रण से, जैसा राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, ऐसा न हो, यही हमारी कामना है। एडिटर साइड में हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप को फॉरवर्ड करें, और जब आपकी कोई राय हो तो उससे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।